परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन एक बार फिर से प्रभु ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, ये दिन जो प्रभु ने आज हमें दिया है कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलें। आज 22 दिसंबर है और ये परमेश्वर की योजना थी कि हम आज के दिन को देख पाए। प्रियो, आज के डिवोशन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं और लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से धन्यवाद देता हूं। आज हम देखना चाहेंगे ज्योतिषियों को, ज्योतिषियों को, मजूसियों, उनका आगमन हुआ और यह है क्रिसमस का एक अनोखा दृश्य कि जब हम इसको देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे इस पृथ्वी पर अपनी सामर्थ को प्रकट किया। नीति वचन उसका 1 अध्याय 7 पद में लिखा, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना, ईश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा करें। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें संभाल के रखा, आपने हमारी मदद की, अपनी सुरक्षा, निकटता, प्रेम का एहसास दिया, इसके लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, यीशु के नाम से हम आशीर्वाद देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कारण बन सके और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने हमें ये जीवन दिया है, ये जीवन आपके द्वारा हमें मिला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु जी, आपके अनुग्रह की दृष्टि साथ बनी रहे और हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए। इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, आपकी करुणा चाहते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रभु जी बड़े आदर के साथ भजनलाल शर्मा जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि पर बनी रहे, उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल होने दे। जो जिम्मेवारी आपने उनको दी है, उस जिम्मेवारी को उठाने की सामर्थ्य शक्ति प्रदान करें ताकि इस प्रदेश का संचालन और अधिकाई से कर सके और आपकी महिमा कान बन सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रभु आप उनको भी संभाले ताकि आपका हाथ उन पर भी बना रहे और प्रभु जो आगे बढ़कर आपकी महिमा कान बन सके। बड़े आदर के साथ हम सभी को, हमारे सारे भाई बहनों को, उन सारे श्रोताओं को जो प्रभु इस आवाज को सुन रहे हैं, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यूट्यूब के उन सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक की सुधि ले, हर एक की मदद कर ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा का बन सके। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए तो प्रेरित करता ही है कि हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं। वो कहता है क्रिसमस का ये त्योहार जो है, ये बहुतों के लिए उल्लास का, आनंद का बनता है। ज्योतिषी, जब ज्योतिषी लोग यहूदा के राजा के बारे में जानने के लिए गए, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है, मत्ती इसका 2 अध्याय 2 पद में ये पूछते हुए वे यरूशलेम को पहुंचे। इस बात का संकेत था, इस बात का संकेत दे रहा था कि वे गैर यहूदी थे। ज्योतिषी लोग अलग अलग देशों से और एक ज्योतिषी भारत देश से भी, पूरब से, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म इज़राइल में हुआ और इज़राइल जो है वो एशिया में आता है। इसलिए एशिया के लोग मिलकर ज्योतिषियों ने संदेश को सुना, उस संदेश को लेकर वो उस तारे के देखते हुए आगे बढ़ते चले गए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने
ये ज्योतिषियों को दिया ताकि वो इस बात का पूछ सके कि वो स्थान कहाँ है जहां यहूदियों का राजा पैदा हुआ है। गैर यहूदी लोग भी उस राजा की खोज में थे, इसलिए परमेश्वर कहता है कि उस तारे को लेकर वो आगे बढ़ते गए। तारा जो चमका था, जो उन्होंने देखा था, जिससे उनको पता लगा, और ये तब हुआ जब उन्हें पता चला कि राजा यरूशलेम में पैदा नहीं हुआ है, राजा यरूशलेम में पैदा नहीं हुआ है, और इस्राएल के में अगुओं को मसीहा के जन्म के विषय में कोई जानकारी नहीं है, तो वे अवश्य निराश हुए होंगे। उन्होंने निराशा देखी होगी, लेकिन प्रियो परमेश्वर के दूत ने उनको भी संदेश दिया, और इस बात का संदेश दिया कि निराश होने की आवश्यकता नहीं। वो लंबी यात्रा करके आए थे, थकान महसूस कर रहे थे, परंतु परमेश्वर ने उसे उत्साहित करके प्रतिफल दिया, उनको उत्साहित किया और ये प्रतिफल दिया। परमेश्वर द्वारा उसका जन्म होगा ताकि वो उस तारे को लेकर उस स्थान तक पहुंच सके जो स्थान परमेश्वर के पुत्र के लिए था। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, हम तुम्हें और कुछ नहीं लिखते, केवल वह जो तुम पढ़ते या मानते भी हो, और मुझे आशा है अंत तक भी मानते रहोगे। ये वचन हमें पढ़ने के लिए कहता है। ये वचन जब हम पढ़ते हैं, ज्योतिषियों ने देखा, तारे के द्वारा पढ़ा, और देश तारे के पीछे पीछे उस स्थान तक पहुंच गए। इसलिए परमेश्वर पौलुस के द्वारा इस बात को लिखता है, हम तुम्हें और कुछ नहीं लिखते, केवल वह जो तुम पढ़ते हो। परमेश्वर के वचन को जितना हम पढ़ते हैं, उतना इसके ज्ञान में, इसकी गहराई में बढ़ते जाएंगे। और वो कहता है, मानते भी हो, और मुझे आशा है अंत तक भी मानते रहोगे। परमेश्वर का वचन इन अंतिम दिनों में भी आपके लिए, मेरे लिए प्रोत्साहित करने वाला दिन है, ताकि हम प्रोत्साहित होते जाए और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाए और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। 14 पद कहता है, जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया है क्या हम तुम्हारे घमंड का कारण है, वैसे ही तुम भी प्रभु यीशु मसीह के दिन हमारे लिए घमंड का कारण ठहरोगे। यीशु मसीह संसार में पैदा हुआ, लेकिन पौलुस कह रहा है यीशु का दिन आने वाला है। वो फिर से इस संसार में आने वाला है। वो फिर से लोगों को उस पाप से छुटकारा देकर उद्धार देने के लिए आने वाला है। जिन्होंने उस पर विश्वास किया, उन्होंने ज्योति को पाया, और ये ज्योति भी उस उद्धार को देखने के लिए आगे बढ़ती गई, और इस बात को देखा कि कैसे वो परमेश्वर के साथ आगे बढ़े। जब उन्होंने हेरोदेस से पूछा, ज्योतिषियों ने, तो हेरोदेस घबरा गया, और इस बात के लिए घबरा गया, और उनसे कहा, तुम उस राजा का पता करो, उस राजा का पता करो, और मैं भी उसको दंडवत करना चाहता हूँ। लेकिन मन की में उसके कड़वाहट थी, जेलसी थी, वो उसको मारना चाहता था। लेकिन प्रियो, जिसको परमेश्वर बचाना चाहे, उसको कोई मार नहीं सकता। यीशु मसीह को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसके माता पिता उसको लेकर मिस्र देश को चले गए, जहां हेरोदेस कुछ नहीं कर सकता था। और जब तक वो बड़ा नहीं हुआ, हेरोदेस की मृत्यु नहीं हुई, तब तक वो परिवार वही रहा, पवित्र, होली फैमिली। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। आज हम यहाँ रुकेंगे, कल फिर से हम आगे बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।